जय हिंद मेरे सही प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि कब मेरी ये वीडियो आएगी जिसके बाद आप सही जोन चुनकर अपना फॉर्म फिल कर पाए, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे तरीके होते हैं किस जोन को चुना जाए। और आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा टेक्नीशियन वाले में यह पता चला कि कोई कोई ऐसे जोन भी होते हैं जहां पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, जैसे 40 से ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिल रहा है। तो हमें बहुत सारी चीजों का यहां पर डाटा आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ अभी तक किस जोन में कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। आज 18 अप्रैल 1 PM तक का लेटेस्ट डाटा मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और जैसा कि एक वेबसाइट है मैंने आपको बता रखी है, वहां पर वो ये डाटा डालते रहते हैं। वो वैसे बोलते बहुत कुछ है कि हम इस तरह से कोई अधिकारी रेलवे के, पर ऐसा कोई नहीं करता है। कोई अधिकारी तो नहीं करेगा, कोई जान पहचान वाला होगा जिसको इंटरनल खबर मिलती रहती होगी। पर जो भी हो, आपको एक फायदा मिल जाता है कि हाँ किस जोन में कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं, उससे एक आपको आइडिया मिल जाता है किस जोन को चुने और किस जोन को ना चुने। और जैसा पिछली बार कुछ बच्चों ने गलती करी थी, जो मैंने समझाई थी उसके बाद आपको समझ आई थी, तो अभी से वो सारी चीजें मैं यहाँ पर क्लियर करके चलूंगा। और बहुत सारी चीजें आज आपके लिए लेकर आया हूं, शायद बहुत ही अलग तरीके से, अलग अंदाज में। 2024 का भी एक कंपैरिजन यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कट ऑफ भी दिखाऊंगा। उसके प्यारे बच्चों 2025 का कहाँ फॉर्म ज्यादा भरे, कहाँ कट ऑफ थी, ये सारी चीजें बताते हुए, उसके अलावा सारे के सारे ये सिलीगुड़ी वगैरह जो भी टेक्नीशियन का रिजल्ट आया था कि कहां पर सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन हुई थी। जैसा आपने देखा यहाँ पर आपको डाटा, अगर आपको याद हो, एक वीडियो ही बताई थी, यहाँ 50 नंबर से सीधा 93 यानी 43 मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का यहाँ पे साफ साफ लिखा 43 मार्क्स को यहाँ पर फायदा हो रहा है। अब देखिए, अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं और 43 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं तो आपको इससे अच्छा क्या चाहिए, समझ रहे। तो ऐसा नहीं हर जगह इतनी नॉर्मलाइजेशन हुई थी, कहीं कहीं पर 5-5, 6-6 नंबर की भी नॉर्मलाइजेशन हुई थी, कहीं कहीं पे 40 की। तो वो जोन कौन से हैं उनको चुनेंगे। उसके बाद हम ये चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जैसा कि जम्मू श्रीनगर में पिछली बार कितनी वैकेंसी थी और इस बार कितनी वैकेंसी है। जैसे इस बार सिर्फ 8 हैं, तो क्या पिछली बार कट ऑफ कम गई है जम्मू श्रीनगर की, तो इस बार भी क्या कम जाएगी। तो देखिए, दोनों ही चीजें होती हैं कि जोन कौन सा है, उसके अलावा वहां पर पहले वैकेंसी कितनी थी और अब कितनी है। जैसा चंडीगढ़ की बात करेंगे, सारी चीजों पर हम बात करते हैं, तो एक एक करके बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं और हर एक जोन वाइज इस तरह से मैं पूरा डाटा आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ध्यान से सुनते हुए चलते हैं और कैसे कैसे चीजें रही और क्या क्या। तो देखिए, सबसे पहले एक मैप जो मैं हमेशा दिखाता हूं, यहां से आप समझ पाओगे कि किस तरह से एक कट ऑफ चेंज हो रही होती है। देखिए, मैंने आपको पिछली बार इस मैप को दिखाते हुए कुछ चीज़ें समझाई थी और मैंने क्या कहा था मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस मैप की बात करता हूँ, हमारे प्यारे भारत देश का ये नक्शा है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर मैंने आपको एक मोटी मोटी बात समझाई थी कि जो ये वाले एरिया हैं आपके, कौन से वाले मेरे प्यारे बच्चों, जो ये वाले एरिया हैं आपके, ये वाले, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक बार साफ दिख रहा है, ठीक है, जो ये बिलिंग कर रहे हैं, जो ये वाला एरिया है आपका, इस तरफ की अगर मैं बात करूं, इस वाले इस पूरे हिस्से की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे आपकी कट ऑफ ना चाहकर भी हमेशा ज्यादा रहेगी। कारण क्या है यहाँ पर कट ऑफ ज्यादा रहने का, क्योंकि यहीं का बच्चा सबसे ज्यादा तैयारी कर रहा होता है। आप समझिए, जहां बच्चा ज्यादा तैयारी करेगा, किसी एक क्लास होती है आपकी, आप स्कूल में ही पढ़ते होंगे, तो एक क्लास में तो बच्चे, सेक्शन ए होता है, आजकल तो ऐसे डिवाइड कर दिया, सेक्शन ए में सारे होशियार है, सेक्शन बी में कम होशियार, फिर सी, हर स्कूल में अलग अलग पैटर्न होता है। हमारे स्कूल में तो ऐसा था, सेक्शन ए में सबसे ज्यादा सारे होशियार बच्चे रख दिए जाते थे। तो इसी तरह से होता है कि जहां पर मेरे भाई ज्यादा बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वहां पे 80-90% लाना आराम बात होती है, और जहां बच्चा कम तैयारी कर रहा है और कम मेहनत कर रहा है तो वहां पे 50-60 ही कट ऑफ जा पाती है। वही कारण यहाँ पे कट ऑफ का रहता है। देखिए, ये है नॉर्थ, पूरे अगर नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा आज के टाइम पर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी होती है। परंतु ऐसा नहीं है कि वैकेंसी सबसे ज्यादा यहां निकलेंगी, तैयारी बच्चा जरूर कर रहा है यहाँ का, परंतु कट ऑफ जो वैकेंसीज है वो पूरे भारत देश में अपने हिसाब से वो निकाल रहे होते हैं जहां जितनी जरूरत है। जैसा कि अगर आपको पता होगा, पिछली बार चेन्नई में बहुत वैकेंसीज निकली थी और इस बार भी ठीक ठाक वैकेंसीज चेन्नई के लिए निकाली गई हैं। अब चेन्नई के अंदर बहुत सारा बच्चा, जो वहाँ का लोकल बच्चा है, जो मतलब उस एरिया का जो बच्चा है, वो बच्चा कभी भी जो चेन्नई जोन जिन बच्चों का पढ़ता है, वो वाला बच्चा कभी भी वहाँ तैयारी गवर्नमेंट एग्जाम की नहीं करता, इक्का दुक्का बच्चा करेगा। नहीं तो अगर आप इधर जाओगे घूमने तो आपको पता चलेगा हर कोई या तो बिजनेस करेगा या प्राइवेट नौकरी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह टाइप यहाँ के लोग मिलते हैं, या ज्यादातर ये विदेश चले जाते हैं। यहाँ मैक्सिमम बच्चा, मतलब इक्का दुक्का बच्चा ऐसा होगा जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो अगर यहाँ कंपटीशन होगा तो ये कंपटीशन किसकी वजह से होगा, ये कंपटीशन पूरी तरह से मेरे प्यारे बच्चों किन की वजह से होगा, जो यहाँ वाले बच्चे हैं, जो यहाँ पर जाके मतलब इस जोन को चुनेंगे।
पर बहुत इजी नहीं रहता कि अपने घर से इतनी दूर जाना। तो मैक्सिमम बच्चे इन्हीं जोनों में फंसे रह जाते हैं अपने घर की मोह माया में। देखिए घर भी जरूरी है, परंतु एक्चुअल में सबसे जरूरी क्या है, जॉब है। पर बच्चा क्या है, शुरुआत में उसे जोश रहता है कि नहीं मैं तो अपने घर के पास ही ले लूंगा, और वो इस चक्कर में दूर जाता नहीं है। पर कुछ बच्चे जो समझदारी दिखाते हैं और इस तरह के जोन को चुनते हैं, जैसे कि चेन्नई जोन वगैरह, और अक्सर उनका सिलेक्शन भी होता हुआ आपने देखा होगा। जैसे कि अगर मैं आपको इस बार का एक कट ऑफ पर नजर डालता हूं, जिससे आप एक छोटा छोटा देखिए 2024 की कट ऑफ से बहुत कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा। आप एक बार ये कट ऑफ देखोगे तो आप समझ पाओगे। देखिए अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, चेन्नई की ही बात कर लेते हैं। चेन्नई चेन्नई चेन्नई, तो देखिए चेन्नई है, चेन्नई की 75 में से सिर्फ 37 नंबर कट ऑफ गई है। और अगर आउट ऑफ 100 बात करते हैं तो 49, तो 37 नंबर कट ऑफ गई है सिर्फ। आप समझ सकते हो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। 75 में से 37 एक ठीक ठाक नंबर है। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 51% पर कट ऑफ गई है, और बहुत अच्छी कट ऑफ है। मतलब बच्चा इजीली इसे कवर कर सकता था। बट वहीं जो बच्चा एक तरह से मतलब स्टक हो गया कि नहीं मैं तो अपने ही राज्य को चुनूंगा या फिर अपने घर के पास वाले जोन को ही चुनूंगा, जैसा कि मैंने बहुत सारे बच्चों से कहा था पटना जोन को ना चुने, क्योंकि पटना में मैक्सिमम बच्चा, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला बच्चा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इसी साइड के ज़्यादा है। देखिए सब बच्चे मेहनत करते हैं, परंतु गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के हिसाब से बता रहा हूँ, तो यहाँ का बच्चा सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, तैयारी कर रहा होता है। और मैंने साफ मना करा था, बट फिर भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने जोन चुना, और जिस वजह से यहाँ पे कट ऑफ अगर आप देखो तो 67 गई है। और उसके अलावा मुजफ्फरपुर की भी मैंने मना करी थी, और यहाँ पे भी कट ऑफ 72 गई है। तो यानी कि बिहार वालों के लिए तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिली है। तो बिहार जो जोन, कोई बिहार का बच्चा उसने अपने घर वाला जोन चुना होगा तो उसको परेशानियां ही होंगी। सबसे हाई कट ऑफ वहीं पर देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करते हो मेरे भाई चेन्नई, जम्मू, श्रीनगर, इधर मेरे भाई सब चीज़ों की, तो यहाँ कट ऑफ आपको देखो कम देखने को मिली है। 37, 36, 34 इधर मिली है भोपाल में। इधर चंडीगढ़ में आपको 75 में से 30 नंबर पर ही कट ऑफ देखने को मिल रही है। इसको थोड़ा सा मैं आपको बड़ा कर देता हूँ। पर अब मुद्दा ये होता है कि अब हम किस जोन को अभी चुने, तो अभी किस जोन को चुने उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ों का आइडिया देता हूँ 2024 वाले डाटा को, फिर 2025 का बहुत बढ़िया सा डाटा बना के लाया हूँ, और फिर मैं आपको ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट है जो सिलीगुड़ी वगैरह में आपको देखने को मिला था, इस वाले पार्ट पर भी लेकर जाऊंगा। पर सारी चीज़ों पे धीरे धीरे थोड़ी बड़ी वीडियो रहेगी जिससे आप समझ पाओ, क्योंकि पूरे भविष्य का सवाल है तो एक भी पॉइंट आप मिस ना करो। ठीक है, तो सारी चीज़ों पर आते हैं। अगर मैं 2024 की बात करूं, इससे आप खुद ही पता लगा पाओगे कौन सा जोन हमें चुनना चाहिए। देखिए सबसे पहले आप जोन चुनते वक्त 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहला, किस जोन में वैकेंसीज ज़्यादा निकली हैं। देखिए जब वैकेंसी ज़्यादा निकलती हैं तो अक्सर बच्चा वहाँ पे फॉर्म तो ज़्यादा भरता है, पर हाँ ज़्यादा वैकेंसीज होने के कारण आपके चांसेस बन जाते हैं कि वहाँ पर आपको सिलेक्शन इजीली तो नहीं, हाँ मॉडरेट टाइप में हो जाएगा। देखिए इजीली तो बहुत टफ हो जाएगा आज के टाइम पर, इजी तो हम कह ही नहीं सकते, पर मॉडरेट भी की वैकेंसीज हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, पहली तरीका देखना है कि वैकेंसी कहां पर ज्यादा है। दूसरा जोन कि किस तरफ कम तैयारी कर रहे हैं लोग। जैसा अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो बहुत कम लोग वहां पे तैयारी कर रहे हैं। जो अच्छा एग्जांपल यही देता हूं, खत्म करूंगा कहानी जिससे आप समझ भी पाओगे। देखिए अगर मैं बात करता हूं सिलीगुड़ी की, तो मेरे प्यारे बच्चों ये सिलीगुड़ी का यहाँ पर रिजल्ट है, जिसके अंदर देखो आपका बच्चे का अगर बताऊं तो रो मार्क्स उसके आउट ऑफ 100 50 बन रहे थे, और उसे नॉर्मलाइजेशन 43 की मिली और उसके 93 नंबर बन गए। अब आप ये सोचोगे कि यार बहुत सारे बच्चे ऐसे थे इस वाले रिजल्ट में, टेक्नीशियन वाले में, जिनके 5 से 6 ही नंबर, किसी के 60 है तो 63 ही हुए हैं या 65 हुए हैं या 66 हुए हैं, पर यहाँ 50 से 93 हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इस बच्चे को 43 नंबर्स की बढ़त क्यों मिल रही है। तो वो वाली बातें, ये जो डाटा है बहुत सारी चीजें आपको यहाँ बताने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं बच्चों को क्यों मिली है, तो इसके पीछे का कारण क्या है कि इन्हें क्यों 43 नंबर्स की बढ़त मिल रही है, उसका लॉजिक मेरे प्यारे बच्चों ये है। सब ये नहीं 43 ये रहा, रीजन क्या है इसके पीछे कि क्यों 43 मार्क्स का इनको क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन मिला। जैसा इधर भी देखोगे तो यहाँ पे भी 43 का मिला। एक और डाटा दिखाता हूँ इधर, तो इधर भी अगर आप देखो तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इनका कितना बढ़ा है, ये नहीं ये है बस, ये सॉरी ये वाला 50 से 93, इधर 50 से 93, ये कौन सा है, अच्छा ये है 72 से आपका 96, यहाँ पे 72 से आपका 96 हो रहा है। तो क्यों इतने मार्क्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न क्या है, मैंने आपसे पिछली बार क्या कहा था, जब आप फॉर्म भरते हो तो आप जब किसी भी कैफ़े पे जाते हो तो आपको, अगर आप जैसे मान लो आप बिहार के हो तो आप क्या कहोगे कि भैया वो पूछा कौन सा जोन चुन लूँ,
कौन सा जोन चाहिए, जोन तो पूछेगा ही वो आपसे। अब आपको जिस स्टेट के नाम याद है या जिस जोन का नाम याद है वही तो आप बताओगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कह दोगे भाई ये वाला जोन चुन लो, पटना चुन लो या फिर मुजफ्फरपुर चुन लो या प्रयागराज चुन लो, जिनके नाम याद है मोटे मोटे, भोपाल वगैरह आप कह दोगे। सिलीगुड़ी वगैरह की तरफ बच्चा जाना नहीं चाहेगा, उसे लगता है, अगर मैं मैप के हिसाब से ही बताता हूँ तो सिलीगुड़ी वगैरह की तरफ उसे ऐसा फील होता है कि यार सिलीगुड़ी बहुत दूर है घर से, क्योंकि बहुत दूर यानी कि इतना दूर तो नहीं है, अगर आप देखो तो यहीं पड़ेगा। अब जो बच्चा यहाँ का वो सिलीगुड़ी चुन सकता है, पर यहाँ का जो खान पीन है, रहन सहन है, वो सब कुछ यहाँ के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो इस तरफ ज़्यादातर बच्चा चुनता भी नहीं। और दूसरा, उसको वो नाम ही नहीं आता दिमाग में, जिस समय वो फॉर्म भर रहा होता है वो नाम याद उसके दिमाग में आता ही नहीं है। जिस वजह से अगर मैं टेक्नीशियन वाले पार्ट की बात करूं तो टेक्नीशियन वाले पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर 43 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन स्कोर इंक्रीज हुआ है, 43 मार्क्स को फायदा इन्होंने लिया है, तो इसके कारण है यहाँ पे बहुत कम फॉर्म भरे गए। कैसे आपको पता लगेगा, ये यहाँ से पता लगेगा, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर होता है वो फायदा देने के लिए उसका एक फॉर्मूला होता है, उसमें सबसे बड़ी चीज डिपेंड करती है कि कितने स्टूडेंट एग्जाम में अपियर हुए। इफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर इन द शिफ्ट, सिर्फ 43 यहाँ पे देखोगे। और कौन सी है, ये सिलीगुड़ी है, यहाँ भी सिलीगुड़ी है, कितने बच्चे एग्जाम देने आए, सिर्फ 83। यहाँ पे भी सिलीगुड़ी है, कितने बच्चे एग्जाम देने आए, सिर्फ 70। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही मैं अजमेर की तरफ आया हूं तो अजमेर में कितना बच्चा एग्जाम देने पहुंचा, 3000। अब आप एक चीज समझिए, यहाँ 3000 के बीच कंपटीशन है, उसके हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ 70 बच्चों का है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है कि कितना बच्चा अपियर हो रहा है एग्जाम देने के लिए। और यहाँ पे कितना बच्चा एग्जाम देने के लिए अपियर हो रहा है, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर इन द शिफ्ट 3000। आगे चलते हैं, यहाँ पे 2300, यहाँ पे 11000, ये किसका, सिकंदराबाद। तो आप समझिए बहुत रोल डिपेंड करता है कि कितना बच्चा पेपर देने जा रहा है। अब वहां पे पेपर देने बच्चा कम क्यों गया, क्योंकि बहुत कम बच्चे ने वहां फॉर्म भरा होगा। दूसरी चीज, अगर कोई बच्चा इधर यूपी का है या कोई दिल्ली वगैरह का, उसने सिलीगुड़ी भरा भी होगा तो वो पेपर देने ही नहीं पहुंचा होगा। वहां पे एब्सेंट भी बहुत रहती है, बच्चा वहां तक नहीं जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी होगी कि ऐसे कौन से जोन है जहां पर अक्सर बच्चा फॉर्म डालता ही नहीं है, जिससे नॉर्मलाइजेशन का बहुत फायदा वहां मिलता है। जैसे चेन्नई वगैरह में भी नॉर्मलाइजेशन का बहुत फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो अब वो सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। जैसे अब मोटा मोटा मैं आता हूँ, बहुत सारे बच्चे भी क्या गलती करेंगे कि भाई कट ऑफ देखेंगे। कट ऑफ देखते सबसे पहले बच्चों के दिमाग में, जैसे जम्मू श्रीनगर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, गया कि यार 39 ही कट ऑफ गई है पिछली बार। भाई बच्चा तो ये देखे यार पिछली बार 39 कट ऑफ गई है, इस बार मैं जम्मू एंड श्रीनगर चुनूंगा। परंतु मेरे प्यारे बच्चों इस बार जम्मू एंड श्रीनगर में, अगर मैं पिछली बार बात करूं जम्मू और श्रीनगर की, तो मेरे प्यारे बच्चों कितनी वैकेंसीज थी जम्मू और श्रीनगर में पिछली बार, तो पिछली बार 130 वैकेंसी थी। पिछली बार कितनी थी, 130 वैकेंसी। और इस बार अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 8 वैकेंसीज है जम्मू और श्रीनगर की, सिर्फ 8। तो आप ना चाहकर भी इस जोन को ना चुने। मैंने फिर से कहा है, ठीक है यहाँ कंपटीशन कम होगा, परंतु सिर्फ 8 बच्चे ही यहाँ पे जॉब ले सकते हैं, और 8 बहुत कम नंबर होता है, इतना कम कि 8 बच्चे तो कहीं पर भी बहुत होशियार पा जाते हैं। मान लो अगर 2-3 हज़ार बच्चों ने भी यहाँ पे जोन चुना और उसमें से 8 तो टॉपर टाइप बच्चे पहुंच गए गलती से, जो 75% नंबर ले आए, तो बात खेल खराब कर देंगे आप, फिर पक्का फेल हो। ठीक है, अब आए थे हम दूसरे वाले पे, पटना पे। पटना कभी मत चुनो, चाहे वैकेंसी ज़्यादा है चाहे कम है। रीज़न क्या है, अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो पटना की हाई कट ऑफ गई, कितनी कट ऑफ गई, 50। क्यों गई, ये जनरल की कट ऑफ है, जनरल की सिर्फ यहाँ पे 15 ही वैकेंसीज थी। अगर टोटल बात करूं पटना की कितनी वैकेंसीज थी, तो पटना की टोटल सिर्फ 38 वैकेंसीज थी। तो मैंने पिछली बार समझा दिया था कि पटना में बहुत कम वैकेंसीज हैं और सभी धुरंधर पटना में बैठे हैं, और जो पटना जोन चुन रहा है वो 2 ही तरह के बच्चे हो सकते थे, या तो वो जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, यानी पहली बार सोच रहे हैं चल पेपर ही तो देना है तो घर के पास दे देंगे, जिन्हें जॉब लेने ना लेने से मतलब ही नहीं। या दूसरा ऐसा बच्चा जो बहुत हाई फाई है, जिसे पता है मैं तो 80% 90% भी ला सकता हूँ। तो वहां पर क्या है, पंजाब में अक्सर लोग क्या कहते हैं IELTS वगैरह ही ज़्यादा तैयारी करते हैं, वो इस तरह के मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की। वहाँ पर मैं वहाँ पे रहा भी हूँ, मैंने वहाँ से मतलब पढ़ाई लिखाई भी करी है, तो वहाँ बहुत बच्चा इस तरह की तैयारी नहीं करता, गवर्नमेंट एग्जाम की वगैरह की तैयारी नहीं करता। रेलवे वगैरह की तो बहुत मुश्किल है वहाँ पे कोई कर रहा होता है। तो आप ये समझिए वहाँ के बच्चों में अपने आपस में तो कंपटीशन है नहीं। अब आपने भी उत्तर प्रदेश, इधर हरियाणा, इधर बिहार वगैरह, किसी ने भी चंडीगढ़ जोन ना चुना हो शायद, तो इसीलिए यहाँ पे भी कट ऑफ कम गई है। दूसरी चीज़,
पिछली बार जो वैकेंसीज थी 433, एक अच्छा नंबर, ये तो इस बार की है, पिछली बार की एक बार देख लेते हैं पिछली बार क्या वैकेंसीज यहाँ पे रही थी। तो मेरा पिछली बार की अगर वैकेंसीज की बात करूँ मैं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ ये रहा, तो चंडीगढ़ में 324 वैकेंसीज थी। अगर सिर्फ मात्र 324 वैकेंसीज पर इस जोन की जो कट ऑफ है मात्र मतलब सिर्फ 324, बहुत ज़्यादा नहीं है, तब भी इतनी कम कट ऑफ गई है कि ये तो 40 तो ये आउट ऑफ 100, 75 में से तो सिर्फ 30 ही नंबर गई है। 75 में से तो आउट ऑफ 100 इन्होंने निकाली है कट ऑफ, 75 में से तो 30 के अप्रोक्स गई है ना। तो इस हिसाब से तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे अच्छा जोन यही है, क्योंकि पिछली बार से ज़्यादा ही वैकेंसी इस बार चंडीगढ़ जोन में आई हैं। और दूसरी चीज़, अब क्या होगा, जैसे ये वीडियो बनेगी तो बहुत सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचने वाली है और बहुत सारे बच्चे इस जोन को चुन भी लेंगे। पर एक बात ध्यान रखना, कितना भी चुन ले भाई, कितना भी चुन ले, बच्चा अक्सर अपने होम स्टेट को ही चुनना चाहता है। इधर बहुत कम ही जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 60% तक चले आएगी। पर हाँ, फिर भी एक अच्छा जोन आपके लिए है, तो ये जोन आपके लिए सेफ रह सकता है। अगर इसके अलावा मैं बात करता हूँ गुवाहाटी की, तो मेरा गुवाहाटी भी एक अच्छी कट ऑफ जा रही है और गुवाहाटी की इस बार मात्र 30 वैकेंसीज हैं। और पिछली बार कितनी वैकेंसी थी, इसको भी एक बार ध्यान में देख लेते हैं। पिछली बार गुवाहाटी की कितनी वैकेंसीज थी, टक 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 टक, गुवाहाटी 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 गुवाहाटी, आपका गुवाहाटी आपको दिख रहा होगा। पिछली बार यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है, वैसे पिछली बार भी अच्छी खासी इसकी वैकेंसीज, ये रहा गुवाहाटी की पिछली बार 341 वैकेंसीज थी। कितनी वैकेंसी थी, 341, और इस बार गुवाहाटी की कितनी वैकेंसी है, मात्र 30 है। तो जब पिछली बार 300 से ज़्यादा वैकेंसीज पर कट ऑफ इतनी हाई गई है, तो इस बार 30 पे बहुत तगड़ी कट ऑफ जाएगी। तो इस जोन को बहुत ध्यान से सुनना, इस जोन को ना ही चुनो तो ज़्यादा बेहतर है। और खासकर जनरल की तो फिर भी 13 है, SC ST की तो बहुत कम वैकेंसीज है, OBC की सिर्फ 8 है, ठीक है। तो मतलब SC ST की तो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इस जोन को बहुत सोच समझ के चुनना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं सिलीगुड़ी की बात करता हूँ, तो सिलीगुड़ी वो जोन था मेरे भाई। अच्छा, ये जो कट ऑफ है इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत बड़ा एक फ़र्क आपको देखने को मिलता है। कट ऑफ तो यहाँ ज़्यादा है, पर अगर मैं टेक्नीशियन वाले पार्ट पे कहूँ तो टेक्नीशियन में 43 मार्क्स की फ़ायदा मिला है सिलीगुड़ी वाले बच्चों को। क्यों मिला? क्योंकि वहाँ बहुत कम बच्चों ने फॉर्म डाला, यानी कह सकते हैं कि वहाँ पर बहुत ही कम बच्चा पहुँचा। देखिए, फॉर्म कितना पड़ा वो एक अलग मुद्दा है, परंतु पर जो भी पर शिफ्ट में जो कंपटीशन था वो बहुत कम नजर आया। मतलब उस शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में जैसे फर्स्ट शिफ्ट था, तो वहाँ ओवरऑल सभी कितने बच्चे पहुंचे, तो बहुत कम बच्चे नजर आए, जिस वजह से वहाँ की नॉर्मलाइजेशन स्कोर बहुत इंक्रीज हुआ, 43 मार्क्स, जिस वजह से ओवरऑल कट ऑफ तो बड़ी, पर कट ऑफ सभी बच्चों को बहुत फायदा मिला। तो इस तरह से वहाँ पे बहुत फायदा भी मिला है बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर की इस बार अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छी खासी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और ये जोन आपके लिए एक मॉडरेट जोन रह सकता है, आप इसे चुन सकते हो, आप इसे बिल्कुल चुन सकते हो। देखिए, जब आपको ये ना नजर आए ना कि मेरे भाई की क्या किया जाए, तो आप फिर वैकेंसीज को देखो कि कहाँ पर हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ कम से कम ये तो चांस है कि इतने 928 बच्चों के बीच में से तो एक सीट चाहिए। अब कहीं पर सिर्फ वैकेंसी 12-13 है या 8 है, तो वहाँ आप कैसे जीत हासिल कर पाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा गणित भी नहीं लगाना चाहिए। पहला गणित, कहाँ कट ऑफ कम जाती है, और दूसरा कहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, तो इस जोन को चुन सकते हो। तो ये मेरे भाई आपकी आउट ऑफ 100 है 60, ठीक है। 75 में से तो और कम बना होगा, ठीक है। आउट ऑफ 100 मतलब 60% के हिसाब से ये मार्क्स है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आपका भोपाल की बात करूँ तो इस जोन को भी आप चुन सकते हो, क्योंकि 618 वैकेंसीज हैं, ठीक है, और कट ऑफ भी बहुत कम। अच्छा, ये तो आउट ऑफ 100। अगर मैं 75 में भुवनेश्वर और भोपाल की अगर बात करूं तो 75 में से कितनी गई है, तो भोपाल की सिर्फ 34 नंबर पे कट ऑफ गई है, सिर्फ और सिर्फ 34 नंबर पे आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। और अगर मैं भुवनेश्वर की बात करता हूं तो भुवनेश्वर की सिर्फ और सिर्फ 45 नंबर कट ऑफ है, ठीक है। अच्छा, इनकी वैकेंसीज कितनी थी भुवनेश्वर और भोपाल की पिछली बार, ये और देख लेते हैं। तो भुवनेश्वर और भोपाल की, क्योंकि हमें अगर ये पता लग गया यार कट ऑफ तो इनकी ठीक ठाक गई है और पिछली बार से ज़्यादा वैकेंसी है, तो और मजा आ जाएगा। तो भुवनेश्वर और भोपाल की अगर मैं देखता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो भुवनेश्वर ये है, भुवनेश्वर में ये तो पिछली बार 930 वैकेंसीज थी, और इस बार कितनी वैकेंसी है, इस बार भी इसके आसपास ही वैकेंसी है। अगर मैं आपको देता हूं तो इस बार 928 हैं। तो मेरे भाई बहुत बढ़िया जोन है, आप इसे चुन सकते हो, ठीक है, भुवनेश्वर को। अगर मैं भोपाल की बात करूं, भोपाल में क्या हिसाब किताब है, तो एक बार मैं भोपाल का और बता देता हूँ। लीजिए, पिछली बार भोपाल का क्या रहा था, टक 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 टक, भोपाल का 830 वैकेंसीज थी। और इस बार भोपाल में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो भोपाल का इस बार 830 भोपाल ये रहा, तो भोपाल का इस बार 618 है।
पर चलो मान लो 100-200 कम है, पर पिछली बार कट ऑफ ये आउट ऑफ 100 है, 45 गई है, तो इस बार आउट ऑफ 100 ज्यादा से ज्यादा 60 चले आएगी, पर उनसे तो अच्छी है जो 72 जा रही है कट ऑफ। ठीक है, तो भाई ये मैंने मैक्सिमम बोल दिया, तो ये जोन भी आप चुन सकते हो। इसके अलावा मेरे भाई प्रयागराज वाले की बात करूं तो इस बार प्रयागराज की वैकेंसीज अच्छी निकली है, पिछली बार यहाँ पे कट ऑफ 60% तक गई थी। ठीक है, तो ये भी जोन आप चुन सकते हो। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आपका अहमदाबाद है, 820 वैकेंसी यहाँ पे अजमेर में आपको दिखाई दी है। ठीक है, अजमेर भी आप चुन सकते हो। ठीक है, अच्छा जोन है। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों बिलासपुर भी चुन सकते हो। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों चेन्नई की इस बार 362 वैकेंसी है, ये आपके लिए सेफ। देखिए ये जो मैं कह रहा हूँ चुन सकते हो का मतलब क्या है, ये आपके लिए मॉडरेट है, पर जिसका मैं कह रहा हूं कि ये सेफ जोन है उस पर सेफ लिख लेना। जैसे मैंने कहा चेन्नई ये सेफ है, मैंने 2-3 जोन बताए सेफ है, ये आपके लिए सेफ हमेशा ही रहेंगे सेफ। रीजन क्या होता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो अपने घर से इतनी दूर जाने का नहीं सोच सकते। आज आप घर पे जैसे डिस्कस करोगे तो घर वाले साफ कह देंगे तू यहाँ चला गया तो फिर तू चला गया, और ये सच्चाई भी है। वही बच्चा चेन्नई जोन चुने जो ये सोचकर बैठा है बस जॉब मिल जाए, घर पे आऊं ना आऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इतनी दूर है ये मतलब जगह आपके घर से, जैसे आप कोई बिहार का है, राजस्थान का या हरियाणा का है या फिर उत्तर प्रदेश का है, तो आप ये समझ लीजिए आपको दूसरे कोने पर जाना है देश के, और आप ट्रेन से जाओगे। चलो एक बार हिम्मत करके प्लेन से आ गए, पर मैक्सिमम टाइम बच्चा ट्रेन से आना जाना प्रेफर करता है। ऊपर से रेलवे की नौकरी, तो रेलवे का पास भी फ्री होगा, तो आप तो कोशिश करोगे इससे जाऊँ। तो जब आप जाओगे आओगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ से आने जाने में 6-1 दिन का आपको टाइम वेस्ट होगा, 6-7 दिन का, और छुट्टी मिली 10 दिन की, तो इंसान ये थोड़ी जाएगा ट्रेन में। पहले ही ट्रेन में रोज घूमता हूँ मैं, ALP हूँ, और ऊपर से फिर उसके बाद भी ट्रेन में घूमता हूँ 6-7 दिन, और 3 दिन घर बिताया हूँ। तो बहुत कम लोग होते हैं फिर वो मूव ही नहीं कर पाते घर की तरफ। तो ये जोन बहुत टफ माइंडसेट लेकर ही आप चुने, पर हाँ यहाँ आपको जॉब मिल सकती है अगर आप 60-70% नंबर ला सकते हो। ठीक है, इसी तरह से गोरखपुर है, कोलकाता जोन को आप चुन सकते हो। ये आपके लिए मॉडरेट टाइप रहेगा, ये एक ऐसा जोन रहेगा यहाँ पर आपकी कट ऑफ जाती है पर बहुत कम नहीं जाती, बहुत हाई भी नहीं जाती, यहाँ मॉडरेट टाइप रहती है। यहाँ जिस बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मैं 70% तो नहीं ला पाता, हाँ पर 70% और 60% के आसपास ले आता हूँ बीच में, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पर ऐसा बच्चा हूँ ठीक ठाक हूँ, तो उसे कोलकाता चुन लेना चाहिए। एक जगह भी अच्छी है, वहाँ पे आपको एक हेल्थी एनवायरनमेंट मिलेगा और आपको खुश रहोगे। ठीक है, मुंबई जोन भी आप चुन सकते हो। मुंबई आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा टफ ये कभी नहीं जाता, टफ ये मीडियम रहता है। मीडियम रहने का मतलब क्या है, यहाँ पे महाराष्ट्र की तरफ जो लोग हैं वो कभी भी ज़्यादातर तैयारी करते हैं, पर बहुत सारे लोग तैयारी नहीं करते। ऐसे आप उत्तर प्रदेश बिहार इधर जाओगे ना, यहाँ हर गांव के बाहर कोचिंग है, हर गांव के बाहर लाइब्रेरी है, हर गांव के बाहर हर एक बच्चा हर घर में से तैयारी कर रहा है, वो वाला माहौल वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। तो होता क्या, वहाँ पे जो सारा कॉम्पिटिशन है वो सारे का सारा कॉम्पिटिशन कौन बढ़ा रहा होता है, वो सारा कॉम्पिटिशन मेरे प्यारे बच्चों यही बच्चे आपका इंक्रीज करेंगे। कौन से वाले, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बच्चे कौन से, यहाँ इस साइड सारा कंपटीशन ये वाले बच्चे बढ़ाएंगे, ये सारे ये बच्चे ही इस आधे से इस तरफ सारी जगह पे यही कंपटीशन बढ़ा रहे होते हैं, चाहे यहाँ पर भी यही बच्चे कंपटीशन बढ़ाते हैं। तो मैं मोटी मोटी बात समझ गया। उसके अलावा देखो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई है। ये 2024 का डाटा है कि मेरे भाई पहले टोटल पोस्ट कितनी थी और पर सीट कॉम्पिटिशन क्या था, और अभी तक 2025 का क्या आ गया। 2025 की अगर मैं बात करूं तो अभी कहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन निकल कर आ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों कोलकाता, मुंबई, इन सब जगहों से ज़्यादा 2-3 ऐसे जोन है जहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है। जैसे गोरखपुर है, गोरखपुर में बहुत ज़्यादा एक साथ देखने को मिला है। आपका पटना में तो अभी क्यों सिर्फ 33 वैकेंसी हैं, तो बहुत ज़्यादा पर सीट कॉम्पिटिशन देखने को मिला। मुजफ्फरपुर में भी अभी से ही पर सीट कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। तो आप सोच समझ के जोन चुने। ये वाली लाइन ये है कि कहाँ कितने ज़्यादा फॉर्म पड़े गए हैं। अगर मैं गुवाहाटी की बात करूँ तो गुवाहाटी में अभी से ही 450 पर सीट कॉम्पिटिशन है, पर मैं आपसे ये कहूँगा फिर से ही गुवाहाटी जोन को ज़्यादा ना चुने, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे सही बच्चे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके अलावा अगर मैं कहूँ कम सबसे कम अभी तक कहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे 18 दिख रहा है पर सीट कॉम्पिटिशन, ये आपका रांची है। ठीक है, इसके अलावा और कहीं तो ये भी 30 ठीक है, पर 30 भी कम नहीं होता। 62, 44, 27, 20, 28, 36, 19, तो देखिए 19 कहाँ पर है, एक बिलासपुर का 19, उसके अलावा ये 19 है सिकंदराबाद का। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ये समझ रहे हो ना, पर सीट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है कि हर एक सीट पर कितने यहाँ पे फॉर्म डाले जा चुके हैं। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये चीज़ मैंने पूरी आपके सामने यहाँ पे खोल के रख दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और उसके अलावा अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अब एक बात बताइए तैयारी कैसे करें। तो मेरे प्यारे बच्चों टॉप तक ऐप, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है इसी नाम से एक ऐप है
टॉप तक है, वहाँ पे सभी इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर वहाँ पर अपने कोर्स पढ़ा रहे होते हैं। सिर्फ 99 रुपीज़ के साथ आप स्टार्टिंग कर सकते हो। और इतना है कि हाँ, यहाँ से जिस बैच को भी जुड़कर आप पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। तो आप जाइए अभी टॉप तक ऐप से जुड़कर आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हो। और अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आप एक बार ये नंबर देख लीजिए। ओके गाइस, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं मेरे भाई रोज 1:30 बजे, ठीक है, बाय।